अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में विद डेफिनेशन, यूजेस एंड यूजफुल एग्जांपल्स के साथ। तो इससे पहले भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वो वीडियोस भी देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सेंटेंसेस के बारे में क्लियर हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस की मीनिंग होती है बयान या जुमला, यानी जिसमें हम कोई बात बयान कर रहे हों। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए पॉजिटिव और ट्रू मीनिंग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो एक जुमले का टाइप होता है जो हमें बताता है पॉजिटिव और ट्रू मीनिंग, यानी जिसमें हम जो है वो बात करते हैं वो पॉजिटिव और ट्रू मीनिंग में बात करते हैं, यानी दुरुस्त और सही बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, दे वॉन द गेम, उन्होंने गेम जीती थी। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द टीचर गेव अस आवर मार्कशीट, तो टीचर ने हमें अपनी मार्कशीट दी थी। तो जहाँ भी हम जो है वो पॉजिटिव और ट्रू वे में बात करें या अपनी बात सही तरीके से करें, क्लियर बात करें, तो उसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। आगे चलते हैं। वेयर वी यूज दीज सेंटेंसेस, तो हम इन सेंटेंसेस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले एवरीडे कन्वर्सेशन, तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादातर इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे ऐसे जो जुमले होते हैं जो हमें पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, तो ये जो जुमले हैं वो ज़्यादातर हम अपनी जो है वो एवरीडे कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बुक्स एंड आर्टिकल्स, यानी बुक्स एंड आर्टिकल्स में भी इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो है वो हमें इन सेंटेंसेस में ट्रू और वैलिड मीनिंग मिलती है, तो ये बुक्स और आर्टिकल्स में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वहाँ भी हम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई खबर वगैरह देनी हो तो वहाँ भी इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंटेशन एंड स्पीचेस, प्रेजेंटेशन और स्पीचेस में भी हम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लीगल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लीगल और ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स यानी कानूनी और अपने ज़ाती जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें भी हम इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जुमले हमें दुरुस्त और सही बात के बारे में बताते हैं। तो इसलिए हम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल लीगल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस की माना है यानी नाकारी जुमला, तो ये अपोजिट है अफर्मेटिव का। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए नेगेटिव और फॉल्स मीनिंग, तो ये हमें मीनिंग देता है वो नेगेटिव और फॉल्स यानी दुरुस्त नहीं देता। इसमें जो मीनिंग हमें मिलती है वो नेगेटिव वे में मिलती है। जैसे कि वी यूज नॉट, नॉर और नन टू एक्सप्रेस दिस सेंटेंस, तो इन जुमलों में जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं नॉट, नॉर और नन। ठीक है, ये वर्ड्स जहाँ भी आ जाए तो आप समझ लेना कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके अलावा एग्जांपल्स हैं, दे डिड नॉट फिनिश देयर होमवर्क। ठीक है, तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। दे डिड नॉट फिनिश देयर होमवर्क, तो उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। और उसके अलावा आई डू नॉट लाइक वाचिंग मूवीज, तो इसमें भी हमें नेगेटिव मीनिंग मिल रही है। ही इज़ नॉट माई क्लासमेट। वेयर वी यूज़ नेगेटिव सेंटेंस, हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट, तो जब भी हम कोई डिसएग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, आई डू नॉट एग्री विथ योर ओपिनियन, मैं तुम्हारे राय से एग्री नहीं हूँ। तो जहाँ भी हम किसी बात से एग्री नहीं होते तो वहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। डिनाइंग और रिफ्यूजिंग, कोई बात हम डिनाई करते हैं, किसी बात का इनकार करते हैं, तो वहाँ भी हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई कांट हेल्प यू विद दैट, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। तो इसमें जो हम किसी बात का इनकार करते हैं तो वहाँ भी हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा गिविंग इंस्ट्रक्शन और वार्निंग,
या हम कभी किसी को वार्निंग देते हैं या कहीं वार्निंग लिखी हुई होती है जैसे कि डू नॉट टच द हॉट स्टोव, यानी गर्म स्टोव को टच ना करें क्योंकि उसको टच करने से आपका हाथ भी जल सकता है। उसके अलावा एक्सप्रेसिंग रेस्ट्रिक्शन, यानी कहीं भी पाबंदियां हम लगा देते हैं या कोई पाबंदी होती है तो वहाँ भी जो है वो निगेटिव वे में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड इन दिस एरिया, इस एरिया में सिगरेट पीना मना है, तो ये एक पाबंदी है। ठीक है, पाबंदी बयान करने के लिए भी हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्राइबिंग एब्सेंस और लेक यानी कमी या गैर मौजूदगी, जैसे कि देयर इज़ नो मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में दूध नहीं है, तो किसी चीज़ की कमी हो जाती है या कोई गैर मौजूदगी में भी हम जो है वो निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कन्वर्ट अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। अफर्मेटिव को हम निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है शी इज़ ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो ये एक अफर्मेटिव जुमला है। इसको हम निगेटिव में करेंगे तो ये होगा शी इज़ नॉट ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन नहीं है। इसमें हमने नॉट लगाया तो ये निगेटिव में चेंज हो गया। ऐसे ही हम निगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये निगेटिव एक सेंटेंस है ही हैज़ नॉट ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे ही हैज़ ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। तो ऐसे हम जो है वो अफर्मेटिव को निगेटिव और निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। सिर्फ नॉट और नो का इजाफा करते हैं तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है वो निगेटिव में चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से ये नॉलेजेबल वीडियो शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके, क्योंकि नॉलेज शेयर करना हमारा फ़र्ज़ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।